बोल मेरे श्री गुरु महाराज जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागृध कस्य सिद्धनम्। श्री पूर्ण दादा गुरुदेव श्री नंगली निवासी के चरण रज उपासक बाबा जी महाराज बहुत ही प्रेम से हर क्षण उनकी स्मृति में खोए रहना, न रात की नींद का कुछ ख्याल, न दिन में। ऐसा हमने उनके भक्तों से सुना। सोनीपत में बहुत समय वे रहा करते थे और बहुत ही सादा जीवन, क्योंकि संतों का आहार सबसे विशेष महत्व रखता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। श्री गुरु महाराज जी भी अपने समय में जैसे जैनी 5 बजे शाम का भोजन ले लेना, ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी भी सत्संग करते करते जब बहुत रात्रि हो जाती थी, भोग लगाने के लिए भक्त लोग थाली लेकर इंतज़ार करते थे, तो श्री गुरु महाराज जी उसके बाद देर हो जाए तो उसके बाद नहीं खाते थे। ऐसे ही बाबा जी बहुत ही सादा भोजन, उनकी रहनी सहनी, उनके आचरण, उनका व्यवहार संतों का जो पूर्ण भक्ति की ओर अग्रसर होने के लिए अपने तन मन धन की भेंट चढ़ा देते हैं, वे एक उपदेशक बन जाते हैं। आदर्शमय जीवन हो जाता है उनका, साधारण नहीं रहता। ऐसे असाधारण हस्ती के मालिक थे बाबा जी महाराज। सरल व्यक्तित्व और बहुत ही वेशभूषा भी साधारण, किसी भांति का जो आजकल हम सोचते हैं ये संसार की वस्तुएं हमें मिल जाएं और बढ़ जाए, हमें ये शान शौकत दुनिया, उतने ही जितने भी धनाढ्य संपन्न व्यक्ति देखोगे वे सदैव अशांत ही रहते हैं।
बेचैन, रोगी और हर प्रकार के दुखों से घिरे रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी उनका अंतःकरण खाली होता है। बाबा जी अंतःकरण के मालिक थे, क्योंकि उनके अंतःकरण में सतगुरुदेव भगवान विराजमान थे। जिसके हृदय में सतगुरुदेव भगवान हर क्षण उनकी चाहत लिए उनके दर पर आते हैं, चाहे कार्य करते हैं, चाहे वह किसी से बात भी कर रहे होते हैं, उनका हर क्षण ध्यान कहाँ रहता है? अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। ये संसार के कार्य जो होना होगा वह होगा, और जो नहीं होना होगा वह नहीं होगा। चाहे दरबार, श्री गुरु महाराज जी ने भी अनेक आश्रम बनाए पाकिस्तान में। श्री गुरु महाराज जी सब संतों को लेकर जंगल में बैठ जाते थे और पूछते थे, तुम किस लिए दरबार में आए हो? क्या मकसद है तुम्हारा आने का? और मेरा दरबार कौन सा है? कोई तो कहता था चकोड़ी, कोई और जो बड़े बड़े आश्रम थे उनका नाम लेता था। कहते थे कि तुम मेरे वैभवशाली इस वैभव को देख कर आए हो, ये वैभव मैं नहीं हूँ। मैं इस जंगल में बैठा हुआ भी, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम मेरा ध्यान करोगे, मैं वह हूँ जो तुम्हारे हृदय में मैं आकर स्थापित हो जाता हूँ। तुम हर क्षण भीतर ही भीतर मुझ संग खोए रहते हो। गुरु कौन है? जो सुगति कुगति मार्ग दर्शावे, जो हमें कहीं भी बैठे होते हैं हमें ज्ञान होता है कि हम भीतर से अपने सतगुरु को रिझाने के लिए चल रहे होते हैं। सतगुरु को उनकी ऐसा कर्म ना हमसे कोई हो जाए जो हमारे सतगुरु बहुत ही कठिनाई से रीझते हैं, वे हमसे रूठ जाएं। वे अपने सतगुरुदेव भगवान के लिए ही जी रहा होता है, चल रहा होता है, खा रहा होता है, सो रहा होता है। उसके और कोई कृत्य इसके अतिरिक्त उसका होता ही नहीं है। इसी भक्ति के धनी थे बाबा जी महाराज। वे हर क्षण उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते थे। श्री गुरु महाराज जी जंगल में तप किया, कठोर तप। दादा गुरुदेव ने कठोर तप किया और हमें आलस खा जाता है सुबह उठने के लिए। आलस 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 खा गया सबको। एक तो दिया इसने मोटापा, दूसरा दिया क्रोध, तीसरा शरीर को क्षीण कर दिया और चौथा दिमाग भी छीन लिया।
भगवान ने अपनी प्राप्ति का एक ही सूक्ष्म समय रखा, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। मुझे कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, कहने लगते हैं कि हम दिल्ली से जाते हैं ना, तो हम सुबह का 4 बजे का ही सफ़र करते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं, और आते भी वहाँ से सुबह ही हैं। मार्ग बिल्कुल खाली होता है, और ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला में भी ना ऊपर तक सारे मार्ग खाली होते हैं। वो हम सोकर बिता देते हैं। सुबह अजगर सांप होता है जो आलस लेकर, तभी हर गुरुद्वारे मंदिर में ढोल की, चिमटे, छैने का प्रोग्राम किया जाता है, क्योंकि कभी खड़े होकर आरती करो, कभी परिक्रमा करके करो, कभी बैठ जाओ, कभी ढोल की, चिमटा, बाजा। क्यों? कि हमें नींद ना आए, आलस ना आए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त सीधा मार्ग है प्रभु तक जुड़ने का, और उसी सारा दिन पतले पतले सांप होते हैं जो हमें काटते हैं, ये काम वो काम वो काम, सब यहीं रह जाएंगे। देखो भीलनी को मतंग ऋषि जाने लगे तो भीलनी ने उनका पल्लू पकड़ लिया, मुझे लेकर चलो। तो कहने लगे अभी समय नहीं, तुम यहीं प्रतीक्षा करो भगवान की, और हमें भी प्रतीक्षा करनी है। ये नहीं हमारा 1 दिन का काम पूरा हो जाएगा, आलस दूर हो गया तो 4 दिन सोए रहे, और 4 दिन जागे और महीना भर सोए रहे। प्रतीक्षा कितनी लंबी! अभी तो दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ, और अभी विवाह होने के पश्चात कौशल्या का विवाह, फिर प्रतीक्षा, फिर सुमित्रा का विवाह, फिर प्रतीक्षा, फिर कैकेयी का विवाह, फिर प्रतीक्षा, फिर 16 वर्ष के होंगे, फिर प्रतीक्षा। ऐसे ही हमारे जीवन में श्री गुरु महाराज जी के लिए प्रतीक्षा है, हारना नहीं है। जिसका मन शांत होता है उसका मन प्रसन्न रहता है, और जिसका मन प्रसन्न रहता है वह श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करता है, और जो उनकी शरण में आता है उसके सारे पाप हर लेते हैं, सब दुख दर्द उसके दूर कर देते हैं। पर वो इस स्थिति तक पहुंच चुका होता है कि उसको सुख से अभिप्राय नहीं, दुख से अभिप्राय नहीं। जैसे उसको बताया गया कि प्रतीक्षा, ऐसे ही ये दरबार जिसको सब कुछ हम समझे बैठे हैं, ये सब पहले ही लिखा जा चुका है। मतंग ऋषि पूर्ण थे, उन्होंने बताया कि 16 वर्ष के पश्चात वनवास होगा, और अंतिम वर्ष में वो यहाँ आएंगे, तब तुम्हें दर्शन होंगे। और ये भी सब लिखा जा चुका है। हमें केवल एक काम करना है, वह है उनका ध्यान, जो हमसे हो ही नहीं रहा। श्री गुरु महाराज जी ने यही पूछा समस्त संतों से कि बताओ मेरा दरबार कौन ऐसा है? तो कोई भी उत्तर सही नहीं दे सका। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, जो मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूँ वही दरबार है, जो मैं सामने बैठा हूँ। मुझे इस भौतिक वैभव से कोई प्रयोजन नहीं, ये तुम्हारे लिए ही बने हैं।
तुम आकर आराम से बैठ सको। ये मुझे आवश्यक नहीं है। जो हमने काम करना है वो हमसे हो नहीं रहा। हम उस आनंद की सीढ़ी पर कितना पहुंचे, उस आनंद के लिए उन्होंने जंगलों में वास किया। दादा गुरुदेव कोई स्वरूप नहीं था, श्री गुरु महाराज जी के पास भी, और शेर चूते उनके साथ, हिंसक पशु उनके साथ खेलते थे। इतनी अधिक ताकत है नाम की। और हम कितना पूरे मास में व्यतीत हुए जा रहे हैं, वर्ष व्यतीत हुए जा रहे हैं। हम कितना ध्यान उनके श्री चरणों में बढ़ा पाए, हम उनकी प्रसन्नता कितना प्राप्त कर पाए। हर क्षण हमारा ध्यान वहाँ से ना हटा। जैसे श्री गुरु महाराज जी अपने समय में छोटी छोटी कोठरियाँ बना देते थे जहाँ खड़े भी नहीं हो पाते थे, और केवल बैठकर उपासना करनी, पूरा लेट भी नहीं पाते थे। ना गर्मी ना सर्दी, किसी वस्तु की आवश्यकता किसी को महसूस नहीं होती थी। आज तो हमें एसी के बिना गुजारा नहीं। हमारा कुछ भी ये शरीर कष्ट उठाने को तैयार नहीं। जो अपने तन को गलाएगा वो उसका प्यारा बन जाएगा। जो अपने तन को अपनाएगा वह संसारी रह जाएगा। हमने संसारी बनना है या प्रभु का, यही हमने उनके श्री चरणों में आज बाबा जी की जीवन गाथा से प्रेरणा लेकर जाना है। हमारा जीवन उनकी याद में, उनके प्यार में, उनके दीदार में हर क्षण खोया रहे। इससे ऊपर हमें और कुछ भी आपके दर से दरकार ना हो। बोलो जयकारा बोल मेरे।